एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। मूर्तियां बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे और उससे ही उसकी जीविका चल रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद मूर्तिकार को एक बेटा हुआ। धीरे धीरे जैसे उसका बेटा बड़ा होता रहा, अपने पापा के साथ वो भी मूर्तियां बनाने लगा। धीरे धीरे उसका बेटा भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा और एक पिता अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता। लेकिन हर बार वो अपने बेटे की मूर्तियों में कुछ न कुछ कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई है, लेकिन अगली बार अपनी इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो हर बार अपने पापा की बातों पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को बेहतर बनाने की कोशिश करता। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियाँ बाप से भी अच्छी बनने लगी। एक ऐसा टाइम आया जब बेटे की मूर्तियों को लोग ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियाँ पहले वाली कीमत पर ही बिक रही थी। बाप अब भी अपनी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन अब ये बात उसके बेटे को अच्छी नहीं लगती थी। अब वो बिना मन से अपने पापा की इस सलाह को एक्सेप्ट करता, लेकिन फिर भी वो मूर्तियों में कुछ न कुछ सुधार कर ही देता था। और एक टाइम ऐसा भी आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। और जब एक दिन बाप मूर्तियों में कमियां निकाल रहा था, तभी बेटे ने कहा, आप ऐसे कमियां निकाल रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। आपको मूर्तियों की अगर इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम दामों पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। बाप ने जब ये बात सुनी तब अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना और उसे सलाह देना बंद कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। लड़के ने एक चीज नोटिस किया कि अब लोग उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले करते थे, और अब उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ने कम हो गए। कुछ दिन बेटे को कुछ समझ नहीं आया और एक दिन वो अपने बाप के पास गया और बेटे ने अपनी समस्या बताई। बाप उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, जैसे उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने अपने बाप से कहा कि आप जानते थे कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मैं भी ऐसी हालात से टकराया था। बेटे ने बाप से सवाल किया, तो आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनाता, और ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो। लेकिन जब भी मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था, तब हर बार तुम अपनी मूर्तियों को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे, और हर बार बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। और जिस दिन तुम अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाई हो गए और तुम्हें ये लगने लगा कि अब इसमें बेहतर करने की गुंजाइश नहीं, उसी दिन से तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं। यही कारण है कि लोग अब तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ नहीं करते। बेटा थोड़ी देर चुप रहा। उसके बाद उसने पिता से एक सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो और मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर बनने की गुंजाइश बाकी है, और यही एक बात तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी।